अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वो ज़र्दा रिवायती बनाएंगे, रिवायती ज़र्दा बनाएंगे, जिसके लिए हमने सेला चावल लिया है। चावल सेला लेंगे 1 किलो, जिसको हम 2 घंटे पानी में भिगो लेंगे। 2 घंटे तक पानी में इसे भिगोएं। अगर बासमती से बनाना चाहें तो वो आधे घंटे भिगोया जाता है, लेकिन सेले को 2 घंटे मुकम्मल भिगोएं ताकि वो ठीक से पक सके। चावल सेला बासमती बाज़ार से ख़रीदें, ज़रा अच्छा ले लें। हमारे पाकिस्तान में तो 350 से 400 रुपये किलो मिलता है। और इसमें इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे और इसे साफ़ कर लें, पानी में 1-2 बार धो लें। और बाद में हमने ये पानी को उबालने के लिए रखा हुआ है। पानी हमारा गर्म हो चुका है। 6 हमने इसमें इलायची डाली है और 4 लौंगे डाली हैं और जर्दे का कलर डाला है 1/4 चम्मच। और पानी हमारा तकरीबन गर्म हो गया है। इसमें अब हम चावल डालने की तैयारी करेंगे। चावल हमने छन्नी में छान लिए हैं, उनका पानी डिस्कार्ड कर दिया है, छन्ने में छाने हैं और छन्ने से हम यहाँ इसमें डाल देंगे। और चावलों को डालने के साथ उन्हें आप हिलाएं और पकने दें जब तक इन्हें पकाएं कि ये फूल न गल जाए। जर्दे का चावल का हिसाब ये होता है कि आप चावलों को तकरीबन ठीक ठाक गला लें। 95-100% तक भी गला सकते हैं आप इन्हें, लेकिन आपको इसके लिए ये ख्याल रखना है कि आपकी चीनी में पानी ज़्यादा ना हो। जो आप चाशनी तैयार करेंगे वो कम पानी उसमें हो, पानी नहीं हो, वो तार वाली चाशनी गाढ़ी बना लें आप। ये हमारे चावल बॉइल्ड हो गए, हमने ये फिर छन्ने में छान लिए हैं। चावल हमारे गल चुके हैं। 95 से 100% चावल हमने गलाए हैं, 19-20 ही रखे हैं। और दूसरी जानिब हमने चीनी ली है। शुगर 1 किलो के लिए 800 ग्राम ले लें। 800 ग्राम शुगर में पानी थोड़ा डालें, 300 ग्राम तकरीबन 200 ग्राम पानी डालें ताकि जल्दी से पानी आपका खुश्क हो जाए, क्योंकि हमें गाढ़ी चाशनी दरकार होती है। क्योंकि ज़्यादा पानी होने से हमारा चावल दब सकता है, तो इसीलिए इसको, क्योंकि हमारे चावल ठीक से हमने कुक कर लिए हैं, तो ख्याल रहे कि आप इस चाशनी को थोड़ा गाढ़ा रखें। और जैसे घरों में कहते हैं कि 1 तार की चाशनी बन जाती है, तो 1 तार की चाशनी बना लें आप, जाके आप उठा के भी देख सकते हैं। झाग मोटे मोटे आना शुरू हो जाएंगे और अगर आप पलटे से उठा के देखेंगे तो धार आपकी गिरेगी नहीं और टपक कम से कम टपकेगी और तार इसका बनना शुरू हो जाएगा। और जब ये आपको यकीन हो जाए कि पानी अब कम हो गया है चाशनी में से, तो आप इसमें जो आपके बॉइल्ड किए हुए चावल हैं जर्दे के, वो इसमें डाल दें आप। इसी तरह हमारे जो रंगीन चावल पकाए जाते हैं वो भी इसी तरह ही पकाए जाते हैं और ये चावल भी इसी तरह पकाए जाते हैं। दोनों चावलों का एक ही तरीका है, एक ही मेथड होता है। वो वाइट चावल होते हैं, बाद में उनमें कलर डाला जाता है, हरा, पीला, लाल, और इनमें शुरू से ही पीला रंग शामिल कर दिया जाता है। और ये अब हमारी चाशनी गाढ़ी होने के करीब है। इसे हाथ से इस तरह देख लें आप। अगर ये हाथ में तार बनना शुरू हो जाए तो आप इसमें चावल डाल देंगे। ये मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, लेकिन इसमें घी वगैरह शामिल नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पकवान सेंटर में या कमर्शियल जब भी पकते हैं ज़र्दा, तो घी हम आखिर में शामिल करते हैं। और ये हमने हमारे चावल डाल दिए। इसे अब हम मिक्स कर देंगे
और मिक्स करने के साथ यानी कि आग फ्लेम को स्लो कर देंगे और हमारी ज़बान में हम कहते हैं कि इसे दम लगा देंगे। जैसे आप घरों में पुलाव को, बिरयानी को दम लगाते हैं, इसी तरह इसको 15-20 मिनट की दम लगा दें और उसके बाद इसके फ्लेम को बंद कर दें और 15-20 मिनट मज़ीद इसे छोड़ दें। ये को चावल जज़्ब कर लेंगे और बिल्कुल बेहतरीन ये दर्दा तैयार हो जाएगा। अब इसे मैं ढक दूंगा और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगा, बिल्कुल हल्की मध्य आग, दम वाली, बिल्कुल चावल जल ना जाएं। और चाहे तो आपके पास तवा या प्लेट वगैरह हो वो रख लें ताकि आपका चावल न जले। नीचे इसके तवा वगैरह भी रख सकते हैं आप। और ये 15-20 मिनट के बाद फिर खोलें आप इसे, और जब खोलें थोड़ा ठंडा भी होने दें और थोड़ा सा घी गरम कर लें और घी इस पर लगा दें। ये फाइनल घी होता है, स्टार्ट से लेके फाइनल तक का एक ही बार ये घी लगता है आखिर में। ये इससे आपके चावल जो हैं वो चिकने हो जाते हैं और चावल बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम थोड़ा सा ठंडा करके डिश आउट कर लेंगे और डिश आउट करके बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी आप इसको मेवा वगैरह लगाना चाहें, मिठाई वगैरह लगाएं और ये तैयार है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी। अल्लाह हाफिज़।